बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। सिचुएशन बड़ी ग्रेव है, बड़ी सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि अता तारड़ साहब ने आज ये तस्लीम किया है, इतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया था और वो 20 मिनट का बस हल्का सा तिब्बी मुआयना हुआ और उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया था। डॉक्टर्स के कहने पर वो आए। ये वाक़या वो बता रहे हैं हफ्ते की रात का। आज जुमेरात है। 5-6 दिन इस हुकूमत ने इस बात को छुपाया और अब ये बात इतनी सी कर रहे हैं। अब मसला बड़ा ये आ गया कि इनकी बात पर इतबार कौन करे। मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल इस हुकूमत के किसी महकमे पर ना इतबार किया जा सकता है। किसी तरह से भी कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं। मैं अभी बहुत लोगों से बात की है, वो लोग ये कहते हैं कि जनाब लाहौर में गटर में औरत गिरती है, बच्ची गिरती है, मर जाती है और ये सारी रात ये कहते हैं ये फेक खबर है, झूठी खबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसकी लाश मिलती है तो फिर आ जाते हैं कि मरियम नवाज बहुत रंजीदा है और उसने कह दिया कि मेरा ऐलान जंग है। कौन इस बात पे यकीन करे। अब आप इधर आ जाएं, तीरा पेशावर में केपी में दहशतगर्दी का जो के खिलाफ जो कैंपेन है, हम सुनते रहे हुकूमत से कि करेंगे करेंगे, कर रहे हैं ऑपरेशन। जब वहाँ पर बर्फबारी पड़ी, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई और देखा कि अब मामला ख़राब हो गया तो कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमने तो कहा ही नहीं। और ये जो 24 मेंबर जिरगा है ये तो इन्होंने साइन किए। अब उस 24 मेंबर जिरगे के सरबराह हसन खान वो जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमें ज़बरदस्ती हमसे मुआहदा कराया गया और ख़बरें ये हैं कि बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया। अब वो किस पे आप यकीन करें, किस तरह यकीन करें। अब ये कैसे इस बात पर यकीन किया जाए कि जो अता तारड़ साहब बात बता रहे हैं वो सही है और वो आंखों की ही बीमारी थी, क्या कोई और बीमारी थी। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी के पहुंच चुके हैं अडियाला के बाहर, आज उनका नाम भी है। इस हुकूमत का बैक ट्रैक ये है कि इनकी किसी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फॉर्म 40, क्योंकि देखिए ये हुकूमत जिस तरीके से बनी है ये आवाम को जवाबदेही नहीं है। जिन्होंने इनको बनाया ये उन्हीं को जवाबदेह हैं। और हर महकमे की बात देखें, ऑपरेशन के हवाले से जो मौक़िफ़ आया रियासत का, उसको वहाँ के जिरगे वालों ने कहा कि जी ये गलत है, हमें ज़बरदस्ती सब कुछ किया गया। वफाकी हुकूमत जो है वो लाहौर में जो सूबाई हुकूमत लाहौर में जो वाक़या होता है उसके बारे में झूठ बोलती है। अब ये पंजाब हुकूमत जो है वो अडियाला का नज़्म व नस्क उनके पास है, तो ये सब कुछ उन्हीं के अहकामात से हुआ। अब एक बड़ा सवाल जो सुहेल अफरीदी साहब ने उठाया कि आपने जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनसे इजाज़त क्यों नहीं ली, उनके ज़ाती मौलजीन को क्यों नहीं बताया कि ये सूरत हाल है। और अगर हफ्ते की रात आप उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो इसका मतलब है कि वो पहले उनको कोई कंडीशन चल रही होगी, बीमार होंगे वो, तो पहले आपने क्यों नहीं बताया। और इस बात पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि ये आंखों का ही कोई प्रोसीजर था, इसलिए कि आपने उस डॉक्टर को गायब करा दिया है। वो डॉक्टर, उसका टेलीफोन ऑफ है, वो डॉक्टर किसी से बात नहीं कर रहा और आप अब अता तारड़ साहब आके कह रहे हैं कि सिर्फ 20 मिनट के मुआयने, क्या किसी मुआयने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल में लाया जाता है? भाई वो क्या प्रोसीजर हुआ, क्या नहीं हुआ। उनके हुकूमत के सहाफ़ी, कोई कहता है चिट्टा मोतिया था, कोई कहता है कि वो CRVO है। बात एक इतनी इन्होंने घुमा फिरा दी है कि अच्छा इसमें एक और चीज़ देखें। अब शक क्यों पड़ता है? शक इसलिए पड़ता है कि हुकूमत इसको इस तरह हैंडल करती है। ज़ाहिद गशकोरी साहब एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक और चीज़ डाल दी आज। वो कहते हैं जी इमरान खान को पिम्स में ले जाने से पहले बुशरा बीबी साहबा से इजाज़त ली गई थी और उनको बताया गया था, उन्होंने इजाज़त दी, तो इसलिए ये कहना कि फैमिली को पता नहीं, ये गलत है। फैमिली को तो बिल्कुल पता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 हफ्ते पहले ये ख़बर कुछ लोगों को फीड की गई कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, वो कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है, 1.5-2 घंटे तक हुई है। किसी को क्या पता, कोई उनसे मिल नहीं सकता, बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको डाला हुआ है। ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें अब सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। पूरी कौम की तरफ से ये डिमांड आ रही है। मुझे इनबॉक्स आ रहा है, लोगों के टेलीफोन्स आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जाएं डॉक्टर को ढूंढें, डॉक्टर आरिफ का इंटरव्यू करें, वो उससे पूछें। तो डिमांड क्या है कि हुकूमत बराह रास्त उन डॉक्टर्स को इजाज़त दे कि वो मीडिया को फेस करें और मीडिया के सवालात का जवाब दें। इमरान खान की असल जो प्रॉब्लम है, उनकी जो फ़िज़िकल जो उनकी कंडीशन है, उसके हवाले से जो मेडिकल बुलेटिन जिसे कहते हैं, जो तिब्बी रिपोर्ट है, वो लोगों की डिमांड ये है कि वो डॉक्टर्स दें, क्योंकि ना तो वज़ीर इत्तलात पर अता तारड़ पर किसी को इतमाद है,
نہ کوئی پنجاب کی وزیر اطلاعات ساری رات یہ کہتی رہی کہ فیک خبر ہے، فیک خبر ہے، فیک خبر ہے، اور صبح دیکھیں کیا نکلا۔ تو یہ جھوٹ پر کارخانہ چل رہا ہے سارا، ہر چیز کو چھپاتے ہیں، کسی چیز پر بات نہیں کرتے۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے اب سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ طبی دہشت گردی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اڈیالہ کے بعد راستے سارے بند ہیں، بازار بند کرا دیے ہیں، ورکرز کی تعداد وہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے اڈیالہ کے باہر سے اب نہ اٹھیں اور وہیں پر بیٹھیں اور ورکر سے کہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کیونکہ حکومت جو عمران خان صاحب کی بیماری ہے اس کو بزنس ایز یوزول سمجھ رہی ہے۔ ان کے اوپر سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، جو خبریں آئیں ان کے اوپر سختی کی خبریں آئیں۔ تو رات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بہت یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ عدالتوں کے سامنے احتجاج کریں، ججز کی گاڑیوں کے سامنے احتجاج کریں اور بالکل جو ہے اس کو جو زندگی چل رہی ہے اس کو روکیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج جو 6 دنوں کے بعد ان کے پروسیجر کے عطا تارڑ نے جو ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں اس نے سمپل یہ کہا ہے کہ جی وہ آنکھوں کا معائنہ ہوا، 21 منٹ کا معائنہ تھا اور اس کے بعد ان کو واپس لے گئے۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی لوگوں کو، لوگ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بیک ٹریک ہے، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے تیرا آپریشن کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا اور خواجہ آصف نے تو وہ گزٹ کا حوالہ دے دیا کہ یہ تو 1880 سے یہ ہے کہ یہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، برف باری میں نیچے آتے ہیں اور یہ تو تب سے ہو رہا ہے اور اس کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ جو اس جرگے کا 24 رکنی جرگے کا جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے زبردستی ہم سے یہ سب کروایا جا رہا ہے، تو کس پر اعتبار آپ کریں گے؟ میں تو اعتبار کرنا چاہتا ہوں، لوگ نہیں اعتبار کر رہے۔ تو ایک ڈیمانڈ ہے میں جو پہنچا رہا ہوں، جو عوام کی امانت ہے کہ جناب اب ڈاکٹرز کو براہ راست بات کرنے دیا جائے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ جو 8 فروری ہے، یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ کہیں اس سے پہلے ہی نہ شروع ہو جائے۔ آج سہیل افریدی، میں شفیع جان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بہت جلد آج اعلان کرنے والے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی صحت ہے اب ہمیں شک پڑ گیا ہے کہ انہیں ہے کیا۔ یعنی اب آنکھوں کی یہ بات کہہ رہے ہیں، اب وہ آنکھوں کی بیماری تھی یا کوئی اور بیماری ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو، اور اس حکومت پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک سنگین صورتحال اور پھر حکومت کسی کو ملنے نہیں دے رہے، یا تو فوری طور پر علیمہ خان صاحبہ کو یا کسی ان کے وکیل کو، سہیل افریدی کو، کسی بھی آدمی کو 5-10 منٹ کے لیے عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو اس سے کیا ہوگا، یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ان کی کیا سچویشن ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں، ان کو پرابلم کیا تھی۔ تو چلیں پھر لوگ کم از کم جو اس وقت اس طرح میں ہیں اس میں لوگ مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اٹس اے ڈیولپنگ سچویشن، اور جو صورتحال چلتی آگے ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔